हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु बर्ड्स का। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, कल जो हम बात कर रहे थे उसके साथ कुछ चीज़ों के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि करेंट जो सिचुएशन है वो है वेदर, और वेदर के साथ साथ हर चीज़ उसके साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। तो इसीलिए जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बिगिनर हो, जो नया नया बर्ड पालना शुरू किया हो या बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, कुछ भी हो जाए, ब्रीडिंग जो है ना, मैं ब्रीडिंग से ही शुरू कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे हेल्थ के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रीडिंग जो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स रिसीव कर रही हूँ अभी जो करंट सिचुएशन है, दादा कोई भी बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं, और ब्रीड भी कर रहे हैं तो बच्चा कम निकल रहा है, एक फर्टाइल नहीं हो रहा है या जम नहीं रहा है, फीमेल बैठ नहीं रहा है, बहुत सारे मसला सामने आ रहा है। तो इसीलिए देखिए, एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ब्रीडिंग और बर्ड्स का हेल्थ, छोटे बर्ड्स का हेल्थ, क्योंकि वेदर चेंज हो जाने से क्या होता है, अचानक अगर वेदर दोनों तरफ दो टाइप होता है। एक होता है गर्मी चल रहा है, गर्मी आहिस्ता आहिस्ता वर्षा रेनी सीजन चालू हुआ, फिर रेनी सीजन ख़त्म हुआ, थोड़ा सा आहिस्ता गर्म चालू हुआ, गर्म ख़त्म, बसंत काल जिसको बोलते हैं, आहिस्ता ठंड का मौसम में घुस गया। ये जो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में जब कोई ट्रांजिशन आता है, एक जा रहा है एक आ रहा है, इसी बीच में चाहे इंसान हो या जानवर हो, प्रॉब्लम होता है। जानवर का हम लोग जो वाइल्ड में रहता है उसके बाद छोड़ के जो कैप्टिविटी में हम लोगों का बर्ड्स है, या घर में जो हम लोग एनिमल पालते हैं, पेट्स जिसको बोलते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। जब गर्मी का मौसम आए उस टाइम पे भी सर्दी का प्रॉब्लम आ सकता है, पेट का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके साथ साथ जब सर्दी का मौसम आए तो उसके साथ ठंड लगने का और बुखार का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है नॉर्मल है, आएगा, क्योंकि जिसका इम्यूनिटी पावर सही है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को ही देखिएगा, जब सर्दी आता है तो बहुत लोगों को ठंड लग जाता है, लेकिन ठंड जहाँ बीच में सर्दी का मौसम का जो बीच में मान लीजिए 10 डिग्री नॉन, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब कुछ ट्रांजिशन होता है, एक जा रहा है, एक मौसम जा रहा है, एक मौसम आ रहा है, उसके बीच में सभी का प्रॉब्लम होता है। वैसे ही बर्ड्स का भी प्रॉब्लम आता है। ये एक वेदर का चेंजेस का कारण है। दूसरा है अचानक ड्रॉप हो गया, या अचानक ड्रॉप हो गया या अप हो गया, गर्मी अचानक बढ़ गया, वर्षा रेनी का जो मेन जो प्रॉब्लम है, मॉइस्चर अचानक बढ़ गया, कूल हो गया। ये अचानक ट्रांजिशन से, अचानक प्रॉब्लम से बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बर्ड्स का जो ब्रीडिंग जो है और हेल्थ जो है बहुत सारे चीज़ों से के साथ जुड़े हुए हैं। एक है फर्स्ट जो है मौसम आपका सेटअप के आसपास कितना है। जो बर्ड्स को जितना लगता है, उसका क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर एंड उसको ह्यूमिडिटी जितना लगता है, उसके ऊपर नीचे जब भी होता है तब प्रॉब्लम आता है, और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ब्रीडिंग में। अगर बर्ड्स आपका ब्रीडिंग में है, ये ब्रीडिंग एज पे है, ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे अगर अचानक मौसम का अप डाउन हुआ तो बर्ड्स का मेटिंग, ब्रीडिंग, एग लेइंग सब कुछ इधर उधर हो जाता है। टाइमिंग सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि क्या होता है, एक टेम्परेचर बहुत कुछ फॉलो करते हैं, या टेम्परेचर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। टेम्परेचर एक नॉर्मल होने से जो इसको चाहिए, मान लीजिए लव बर्ड का जो टेम्परेचर चाहिए, कॉकटेल को जो टेम्परेचर चाहिए, फिंच को जो टेम्परेचर चाहिए, ये जो प्रॉब्लम है। हाँ, हालांकि मेरे सेटअप पे कभी कोई बेबी एक्स्ट्रा नहीं किया, कोई वेदर के कारण या कुछ भी कारण, क्योंकि वो जो अभी मैं एक बात बोलता हूँ, जान के कुछ करो, तो हम जान के कुछ जो स्टेप लेता हूँ उसमें वो बच जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, सुनकर कर रहे हैं, या आप लोग सुनकर कर रहे हो, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, बुखार हो सकता है या बुखार से भी मर सकता है सही से ट्रीटमेंट ना हुआ तो। वैसे ही बर्ड्स ईजी, अभी जो मौसम चल रहा है हमेशा सुबह से रात तक बारिश, क्लाउडी वेदर, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे प्रॉब्लम आता है ब्रीडिंग सीजन में।
बर्ड्स बैठेगा नहीं, ब्रीड नहीं करेंगे, मतलब मेटिंग पे नहीं आएगा, मूड नहीं आएगा, क्योंकि ब्रीडिंग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर है। एक होता है वेदर, दूसरा होता है उसका शरीर का स्ट्रेंथ, तीसरा होता है मूड, उसके बाद होता है जहाँ पे वो ब्रीडिंग कर रहे हैं उसका वातावरण, और जो आप मटकी या हारी जो देते हो उसका पसंद है कि नहीं है। बहुत सारे चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि बहुत लोग बोलोगे दादा हम लोग तो बॉक्स लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, बाट तो एक साइड है, जब इसका विपरीत साइड भी है, अपोजिट साइड भी है जो नहीं हो सकता है, उसे के बारे में हम बोल रहे हैं। जो हो रहा है तो हो रहा है तो सही है, पॉजिटिव है, लेकिन उसका विपरीत भी, जैसे देखिए जैसे लाइट के नीचे ही अंधकार होता है ना, लाइट जल रहा है, ठीक है, लेकिन तो उसके नीचे भी अंधकार है, उस अंधकार में भी बहुत सारी चीज़ है। वैसे ही आप बॉक्स लगा दिया, हारी लगा दिया, बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, लेकिन उसका विपरीत भी, कभी भी बात का मूड चेंज हो सकता है। बहुत सारे फ़ोन अब लोग ही करते हो दादा, पहले 2 क्लच कर चुका है पिछले साल, अभी इस साल पे कोई बात ही नहीं है, मतलब क्रॉस ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके मूड के ऊपर, क्या खाना प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर, क्या ऐसे बाहर का माहौल है उसके ऊपर, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर एक ब्रीडिंग सीजन निर्भर करता है फ्रेंड्स। कि जैसे कुछ मतलब बर्ड्स जब वाइल्ड में रहता है, ऐसे रेनी सीजन में बहुत अच्छा ब्रीड कर लेते हैं, क्योंकि उस बर्ड्स का मुख्य मतलब प्राइम खाना है, मतलब प्राइमरी खाना है वो जो कीड़ा है, क्योंकि उसमें से वो प्रोटीन का सोर्स निकल लेते हैं। मान लीजिए जो ऑस्ट्रेलियन फिंच है, जावा है, ये सारे बर्ड्स के ऊपर हम लोग ये सोच सकते हैं, लेकिन वो एक माहौल है। जंगल में जो कुछ हो रहा है वो उसका वातावरण एक है, उसका नेचर एक है, उसका मतलब पूरा टेम्परेचर, उसका पूरा जो सिस्टम है एक है। लेकिन जब हम कैप्टिविटी में कुछ बर्ड्स को रख के, जैसे मान लीजिए जैसे फिंच को ही ले लीजिए, अभी इस मौसम में ठीक तरीके से डिम बच्चा नहीं करेंगे, अगर एग ले होगी भी गया जमेगा नहीं एग उसके लिए, क्योंकि इधर हम आर्टिफिशियली जो कुछ भी कर रहे हैं वो अगर उसको काम पे आए तो सही होगा। आर्टिफिशियली जो कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ तो आर्टिफिशियली, खाना छोड़ के हर चीज़ हम लोग आर्टिफिशियली कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे ही तो घर में, मेरी बुआ के घर में, उधर नहीं, इस घर में जहाँ पे मेरा छोटा सा एक सेटअप है, सनलाइट का नहीं होता है, तो विटामिन D3 का हेल्प लेना पड़ता है, मतलब टेम्पोररी सेकेंडरी जो हेल्प होता है मेडिसिन से। तो ये एक बात है फ्रेंड्स, बर्ड्स जब जंगल में रहता है, वाइल्ड में रहता है, उसका वातावरण अलग होता है। जब हम लोगों का कैप्टिविटी में या कॉलोनी में या एवियरी में रहता है, जहाँ रख रहे हैं हम लोग, उस वातावरण कितना है, गर्म काल में कितना गर्मी होता है, शीतकाल में कितना कूल हो जाता है, बर्ड्स मतलब रेनी सीजन में कितना परिवर्तन होता है, कितना ह्यूमिडिटी होता है, क्योंकि एक जमने के लिए, बच्चा होने के लिए एक टेम्परेचर फिक्स्ड है। फिक्स्ड है का मतलब अप डाउन थोड़े बहुत होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, अप डाउन मतलब मैसिव होगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों को ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो वेट करना पड़ेगा जब उस ऐसे वेदर ठीक होगा। ऐसे ही तो वेदर जब तक सही नहीं होगा, देखिए हम क्या कर सकते, वेदर ज़्यादा कूल हो जाते तो बल्ब लगा देते। अभी मैं लगाया हूँ, LED भी जल रहा है, वो लाल वाला बल्ब भी जल रहा है जब हीट पैदा होए, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वेदर को तो हम तो मेघ को ऐसे हटा के सनलाइट को तो नहीं ले आ सकते ना छाद में मतलब जाके, ठीक है, ये तो नेचर के हाथ में है। लेकिन जब तक वो सही नहीं होगा, बर्ड मोड पे भी नहीं आ सकता है। लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, विटामिन और कैल्शियम का जोर ज़बरदस्ती मेटिंग करवाना चाहते हैं। ये मत कीजिए फ्रेंड्स। अगर बर्ड्स आप लवर हो फिर ब्रीडर हो तो वेट करना सीखिए, क्योंकि लव बर्ड का सीज़न हम लोग जो बोलते हैं, दादा एक भाई ने फ़ोन किया था, दादा आहिस्ता आहिस्ता तो लव बर्ड का सीज़न शुरू हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता चला भी जाएगा, अगर इस साल में क्लैच नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो उसको हमने बोला देखिए, मेरा भी इससे बहुत मतलब रुपया पैसा आना जाना होता है, लेकिन हमेशा एक सेकेंडरी रास्ता वे आउट निकल के रखिए, क्योंकि देखिए ये बर्ड्स है, कोई मशीन नहीं है। उसका मूड लाने के लिए अगर हम लोग हमेशा से मेडिसिन प्रयोग करेंगे तो ये सही नहीं है, उसका हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। अगर आप बर्ड्स लवर हो तो ये नहीं चाहोगे, अगर आप सिर्फ ब्रीडर हो तो आप कुछ भी करो,
मेडिसिन से करो या मतलब जोर ज़बरदस्ती पकड़ के करो या कुछ भी करो। तो उन्होंने तब समझा हाँ आप सही जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। हाँ, तो वेट करना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों, बहुत सारे कारण है क्यों नहीं हो रहा है, इसका उत्तर नहीं है। बारिश मूड पे नहीं है, वेदर के कारण मूड पे नहीं है, वो जो मतलब हम लोग जो फ्रूट प्रोवाइड करते हैं उसका जो सिस्टम है वो रेडी नहीं है या उस टाइम रेडी नहीं है। क्योंकि फूड सही होने से भीतर सा जो हेल्थ होता है उसका जो हार्मोन्स वगैरह जो निकलता है या जो पूरा हेल्थ जो सिस्टम है वो सही रहता है। तो वो अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हम बार बार बोलते रहते हैं, हम लोग जो करते हैं हमेशा से सोचते हैं जो हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं। हम लोग जो करते हैं हमेशा से सही होता है। तो अगर इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है ये सोच खुद को करके देखो। इसीलिए बाट का अगर सही से क्लैच पाना चाहते हो, जो मेरा कल जो टॉपिक था ब्रीडिंग के लिए, सही क्लैच हमको मिलता है क्योंकि मैं जान के करता हूँ। वेदर, खाना, मूड सब कुछ छोड़ के मतलब हर चीज़ को बारीकी से जानना पड़ेगा। वेदर कैसे होने से उसका मूड बदल जाएंगे। मेल अगर सही एडल्ट हो, इसका प्रॉपर एज में है तो ज़रूर, जैसे एक फ़ोन जैसे आप लोग यूज़ कर रहे हो, हर किसी का रिज़ल्ट सही है। V+ जब भी कोई यूज़ करता है और एडल्ट बर्ड तो ऐसे ही ब्रीड कर रहे हैं क्योंकि उसमें खाना सही जा रहा है। सही जा रहा है का मतलब बैलेंस चीज़ जा रहा है, इसीलिए वो भीतर से रेडी है ब्रीड करने के लिए। उसके लिए ना कोई मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ता है ना कि कैल्शियम की, क्योंकि वही चीज़ में मेरा CCB Advance+ और V+ एडवांस सब कुछ दिया हुआ है जो नेचुरली शरीर में जाके काम करेंगे, ना कि केमिकली। तो इसीलिए इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कीजिए। देखिए हमने बहुत सारे तो फार्म विज़िट करते हैं या फार्म का पिक्चर आता है, वीडियोस आता है। एक चीज़ कॉमन है जो बहुत लोगों को देखा 2-3 साल से 5 साल से ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन उसका बेसिक नॉलेज भी सही मतलब जो बैलेंस नहीं है, बेसिक नॉलेज ही सही नहीं है जो ब्रीडिंग कैसे होता है। वो लोग क्या करते हैं, ब्रीडिंग सीज़न बोल के एक चीज़ है, हम लोगों ने नहीं बनाया है। जलाब बर्ड का ये ब्रीडिंग सीज़न है, ब्रजिस का ये ब्रीडिंग सीज़न है, कॉकटेल का। हाँ ज़रूर है, टेम्परेचर अगर अप डाउन होगा तो ज़रूर सीज़न है, लेकिन आपके सेटअप पे टेम्परेचर अगर बैलेंस्ड है तब कोई भी सीज़न में किसी को भी बर्ड्स को आप ब्रीड ले सकते हो, क्योंकि ये कैप्टिविटी है। इधर खाना मौजूद है, सब कुछ इधर मौजूद है, वेदर को छोड़ के सब कुछ मौजूद है। तो अगर खाना सही से मिले और वेदर भी साथ दे तो कोई भी लव बर्ड भी गर्म काल में ब्रीड कर सकते हैं, रोजी ग्रुप का लव बर्ड या फिशर ग्रुप का लव बर्ड। तो क्योंकि कैप्टिविटी में वैसे कोई सीज़न नहीं होता है, लेकिन हाँ सीज़न क्यों मतलब अब कैसे ऐसे कुछ हो रहा है, क्योंकि वेदर के किसी वेदर जो है, नेचर जो है वो किसी का कंट्रोल में नहीं है, उसका कंट्रोल में हम लोग है, बर्ड्स पूरा संसार है। तो इसीलिए उसको देखा, जो बॉक्स लगा दिया, विटामिन कैल्शियम दिया, बच्चा हो रहा है, 2 साल से ही हुआ, 3 साल से जब उसके बाद जो क्लैच मतलब टाइम आया, क्लैच का टाइम आया, बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे। उस टाइम क्या करना चाहिए वो जानते नहीं हैं। क्योंकि जानते नहीं है, देखिए क्या होता है, अगर हम मान लीजिए जो काम करने बैठे हैं उधर अगर कोई मतलब सही से मतलब ब्लॉकेज नहीं आएगा तो हम लोग उस काम के भीतर जो जो प्रॉब्लम है जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर काम करते हुए अगर कोई मतलब बाधा आए तभी जाके हम कुछ सीख पाएंगे, जहाँ ये बाधा आया है इसको हमको ऐसे उतरना चाहिए, साइड से जाना चाहिए, जो उसको जम करके जाना चाहिए, या नीचे से जाना चाहिए, ऊपर से जाना चाहिए। अगर जो काम कर रहे हो, जैसे क्या हुआ, हम लोग क्या करते, बॉक्स लगा देते, मटकी लगा देते, झुरी लगा देते, बर्ड मेडिसिन प्रयोग करते, बर्ड ब्रीड में जाते हैं, एग ले करते, हैच होता है, 1-2 बच्चा का जन्म हुआ, बाकी बच्चा मर गया, कोई बात नहीं, यही जान के हुए आगे बढ़ रहे हैं, या यही सोच हम लोग के भीतर है, जैसे ही होगा। लेकिन बच्चा को बचा भी सकते हैं हम लोग, ये हम लोग के हाथ में है थोड़े बहुत। क्योंकि जो जैसे देखिए जो को आप लोगों को जिसका पहले प्रॉब्लम होता था, बच्चा नहीं बचते थे, जैसे जैसे अपने आप लोगों को साथ शेयर किया इन्फॉर्मेशन, आज तो आप लोगों का बेबी सही है, हर बच्चा सही है। जो फूड मेरे से ले रहे हो V+, उससे भी बच्चा का हेल्थ सही रहे है, बच्चा एक्सपायर भी नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ?
क्योंकि मेरे भीतर वो जानकारी पहले से था क्या करना चाहिए। बच्चा एक्सपायर हो रहा है, ये कॉमन चीज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम है, एक इन्फेक्शन है या उसका खाना सही से मिल रहा है, मतलब बहुत सारे चीज़ है फ्रेंड्स। इस ब्रीडिंग के भीतर में आप कौन से बार्ड को लेके काम कर रहे हो? सेमी एडल्ट बार्ड को ब्रीड पे बिठा रहे हो या एडल्ट जो जिसका एक्सपीरियंस है उसको बिठा रहे हो, या जो पहली बार ब्रीड कर रहे हो उसको? पहली बार जो ब्रीड कर रहे हैं 10 में से 5 सही करते और 5 सही नहीं करते। इसमें प्रॉब्लम होता है, मटकी सिलेक्ट मतलब बॉक्स सिलेक्ट करना, मारपीट, मतलब मूड नहीं आ रहा है बच्चा का। अगर मूड मतलब मेटिंग हो भी चुका है तो एग लेइंग भी हो गया, कैसे हैचिंग का जो हीट होता है फीमेल सही से या मेल भी सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए एग नहीं जम रहा है। अगर बच्चा का जन्म भी हो गया तो कैसे कितने बार फीड करवाना चाहिए वो उसका नॉलेज इसके भीतर नहीं है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर है हम लोग। तो इसीलिए प्रॉपर एज में आएगा और 2-3 महीना छोड़ के अगर आप लोगों का मतलब एक चीज़ हमने बहुत बारीकी से देखा, कुछ माइंड मत करो, एक बार्ड्स को घर में ले आके ही ब्रीड में बिठा दोगे। फिर बोल रही है कोई मशीन नहीं है, अब आपका बार्ड से आप क्या करोगे ये आपके ऊपर है। मेरी बात हर बात को मानना पड़ेगा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरे फ़ोन आता है, दादा कब बैठाऊँ, अभी तो ले आया हूँ, 3 दिन हो चुका है, 5 दिन हो चुका है और कितने दिन वेट करना पड़ेगा। ये सही नहीं है फ्रेंड्स। मेरा पास जो ऐसे बार्ड्स होता है ना, उसका उम्र हो जाने के 4-5 महीना या 3 महीना या 4 महीना 5 महीना बाद हम बिठाते हैं। क्योंकि क्या है, मैं तो मतलब मेरा जो पिछले साल का बार्ड रेडी हो चुका है, अभी तो बिठा सकते हैं, उधर भी इधर भी। वेट करना सीखना पड़ेगा, तभी जाके एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगी। जो हम लोगों का क्लैच सही से मिलता नहीं है। लव बर्ड का जो सीज़न है इसीलिए फॉस्टरिंग का जन्म हुआ। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेंसिव बार्ड है उसका एग उठा के रोजी ग्रुप का बार्ड्स को चाल देते हैं, इसीलिए क्लैच मिलते जा रहे हैं। एक सीज़न का मतलब जो 5-6 महीना जो होता है उसमें 6 बार क्लैचिंग हो रहा है, 7 बार। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा। कि फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है, देखिए जो नेचर का सिस्टम है, एक ब्रीडिंग के बाद एग लोडिंग होगा, एग लोडिंग के बाद एग लेइंग होगा, लेइंग के बाद हैचिंग होगा, हैचिंग के बाद बच्चा को जो बड़ा करना और सेल्फ फीडिंग तक आना, ये एक सिस्टम है। अगर बीच में अगर हम लोग किसी को तोड़ रहे हैं फॉस्टरिंग के लिए, जो इसका एग हम लोग उसको ज़्यादा क्लैच लेने के लिए उसका एग उठा के रोज़ी को चाल रहे हैं, या फिशर जो नॉर्मल फिशर है उसको चाल रहे हैं, और फिर उसको मेडिसिन से ब्रीडिंग पे बिठा रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपका बार्ड का चोट आ जाएगा क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रॉब्लम आ जाएगा शरीर में। ये किसी के पास ये जानकारी नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जल्दबाजी सबसे मुख्य कारण है हम लोगों का सक्सेस का। सक्सेस होना है तो धीरज रखो, सक्सेस होना है तो सही टाइम का वेट करो, तभी जाके सही क्लैच मिलेंगे, सही मतलब बच्चा भी सही रहेगा, हर बच्चा सही रहेगा, मरेगा नहीं। और सही फूड प्रोवाइड कीजिए। फूड का मतलब बच्चा होने से पहले जो फूड, वही फूड अगर मतलब जब बच्चा हो जाए तभी उसको सॉफ्ट फूड का मतलब सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि उसको हजम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्या होता है, बच्चा तो उस टाइम खुद नहीं खा रहे हैं, माँ बाप खा रहे हैं, माँ बाप खाने के बाद उधर थोड़ा सा हजम करके अगर हम लोग नरम खाना देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हजम हो जाएंगे, और बच्चा खिलेगा तो खाने के बाद ही कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद वो हजम हो जाएंगे और उसका ग्रोथ आएगा। बहुत सी सीखना है फ्रेंड्स, इसलिए जान के कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। बार्ड्स अगर लेकर ही आए हो, पहले से ये सोचे जो हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कब रिटर्न आएंगे। तो आलू प्याज बेचो, बार्ड मत पालो, ठीक है। क्योंकि इसमें इस फील्ड में जो चीज़ है वेट करना सीखना पड़ता है। हाँ देखिए, फॉस्टरिंग क्या कब करेंगे, जो जैसे देखिए जैसे लोगों का एक सोच है गोल्डन फिंच रखने के लिए बंगाली को रखना ही पड़ेगा, ये एक सोच बन गया हम लोगों को। हालांकि गोल्डन फिंच सही माहौल मिले, खुद का बच्चा खुद उठा सकते हैं, खुद का बच्चा खुद मतलब पालन कर सकते हैं।
अब मेरे घर में वायलेट मार्क्स भी बीट कर लेते हैं, लेकिन हम ये भी देखा है सुना है वायलेट मार्क्स में भी एक रोज़ी को चल रहे हैं। लूटिन ऑफिसर खुद भी करता है। हाँ, ये व्यतिक्रम हो सकता है, मान लीजिए 10 पेयर से 2 पेयर, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा आप कौन से एज पे बिठा रहे हो। वो सेमी एडल्ट एज पे, या नया नया एडल्ट हो चुका है, या एडल्ट एकदम वक्त है, मतलब एडल्ट का उम्र हो कर भी वो 2-3 महीना और बढ़ गया, उसी टाइम पे बिठा रहे हो। तो आज इतना ही फ्रेंड्स, अपने जाना बहुत सारी चीज़ों के, देखिए बोलना है तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ आप लोगों को पसंद नहीं आएगी। जो सही से सीखना चाहते हैं उसको पसंद आएंगे, जिसके पास धीरज नहीं है इस वीडियो को वो डिसलाइक करेंगे। मैं चाहता हूँ डिसलाइक करें, मैं खुद ही चाहता हूँ डिसलाइक करें। लाइक मत करो, जो उसको पसंद नहीं है तो ये बटन दबाओ, इसमें हमको कुछ नहीं है। जो सही है वो हम बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसमें से अगर 10 व्यक्ति देख रहे हो, 10 में से 5 सही है तो वो लोग कुछ सीख कर करेंगे। और इसीलिए मैं ऐसे चैनल को बनाया हूँ जो जानकारी आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दिया हुआ नंबर पे फ़ोन या व्हाट्सएप कीजिए। फिर बोल रही हूँ, फ़ोन अगर बंद है या नहीं पकड़ रही हूँ, मान लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कोई ना कोई काम पे बिज़ी हूँ, तो व्हाट्सएप तुरंत कीजिए। व्हाट्सएप पे हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। आप लोग देख चुके हो। हाँ, एक भाई ने कॉल किया था, मेरा तबीयत सही नहीं था, आज उसको रिप्लाई दिया, लेकिन ऐसे हालांकि सभी के साथ नहीं होता है। आप लोग खुद ही देख चुके हो, जब भेजते हो मैं तुरंत उत्तर देता हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट बाद देता हूँ। तो ऐसे करो, ये मत सोच लेना ऐसे ही नहीं पकड़ रही हूँ, कुछ काम पे हूँ इसीलिए नहीं पकड़ रही हूँ, इसीलिए व्हाट्सएप कर दीजिए। नमस्कार।